कि यूएस मोर सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन करने पर अमेरिका ने 4 कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए खतरनाक है जो कि अब अमेरिका ने किया है। कि टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है। पाकिस्तान की आवाम के लिए दुख की घड़ी है कि वो कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। तक जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, यानी कि जाते जाते भी बाबा जी ने कमाल दिखा दिया। हमें सबको समझ आ रही है कि भारत को खुश करने के लिए उसको एक वॉच डॉग के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स यूज करना चाह रहा है, उसको इग्नोर करता है। अब देखिए उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का, ये दुनिया भर के लिए शदीद खतरा है और अगर इसको इस्तेमाल करने की या ऐसी कोई भी कोशिश की गई तो अमेरिका जो है वो इसके लिए जो कुछ भी वो करना चाहेगा वो करेगा। यानी लेकिन अमेरिका ऐसी कोई पाबंदी इंडिया पे नहीं लगाता। इंडिया के पास हथियार है और बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। तो ये खबर आने के बाद पीटीआई से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरह की खुशी का इजहार किया जा रहा है उसे देखते हुए अब इस बात में तो कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान तो सिर्फ एक बहाना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम असल निशाना है। और ये कहीं राह की साजिश तो नहीं है, इसलिए कि ये राह वाले जो है ना, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी भी भिखारी कंगाल पाकिस्तान के लिए अमेरिका से बहुत बुरी खबर आई है, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत और हुक्मरान दोनों के कड़ाके की सर्दी में पसीना छूट रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, भीख कर्जे पर जिंदा पाकिस्तान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। खबर आई है कि भारत को एटम बम की धमकी देने वाले आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान पर ट्रंप की शपथ लेने से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा चाबुक चलाकर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर बैन लगा दिया है। यही नहीं, अमेरिका ने एनडीसी समेत 4 संस्थाओं की भी गर्दन दबोची है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने पाक के साथ चीन की 6 और बेलारूस की 1 कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। कहा है कि प्रतिबंधित देश शांति समझौते को बढ़ावा देने के बजाय तबाही को दावत देने में लगे हुए हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बैन किया है। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि एनडीसी और 3 अन्य कंपनियां भारी तबाही वाले हथियारों के प्रसार में शामिल हैं, जो विश्व शांति के लिए घातक हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने एनडीसी के अलावा जिन 3 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है उसमें कराची की अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइजेस शामिल हैं। जैसे ही पाक पर अमेरिकी चाबुक सैंक्शन की खबर वायरल हुई, पाक हुकूमत दहाड़े मारकर रो रही है, जिसका खुलासा पाकिस्तानी मीडिया ने खुद किया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कुछ कहा। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं। यूएस sanctions 4 entities of Pakistan to support long-range ballistic missile program. यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने ये बताया है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं और पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को मोर सैंक्शंस का सामना है। 4 एंटिटीज हैं जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंच जाए तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब क्या है? हालिया पाबंदियों को आप किस तरह से देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है आपको? इससे पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां तकरीबन 160 प्लस कंपनीज के ऊपर, डिफरेंट कंपनीज और एसोसिएटेड जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा चुका है। लेकिन पाकिस्तान के ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी जो स्ट्रेटेजिक उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मद्देनजर रखते हुए हमेशा इन रजीम्स और इन सैंक्शंस के अंदर भी प्रोग्रेस किया अपने प्रोग्राम को। देखिए, पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो इट इज इंडिया स्पेसिफिक। वी डोंट हैव एनी इंटरनेशनल, हमारे कोई अज़ाइम नहीं है, हम किसी और मुल्क को थ्रेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं।
और इस न्यूक्लियर डोमेन में और मिसाइल डोमेन में देखिए इंडिया जो है उसने सबसे पहले 1974 में जब अपने तजर्बात किए तो उन्होंने एनपीटी या इस तरह की जो न्यूक्लियर रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल प्रोमिसेस हैं या जो भी, उसको हमेशा वायलेट किया है और वो हमेशा इन पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिक भी करता रहा। तो अब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के पैराडाइम है इसको समझने की जरूरत है। देखिए हम अब इंडिया जहां जहां से बैठकर हमें हिट कर सकता है, जहां जहां अपने प्लेटफॉर्म्स को ले जा सकता है, हमने तो उसके रिस्पॉन्स पे अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करना है। वो कल किसी ऐसे आइलैंड पे चला जाए जो हमारी रेंज से बाहर हो और हमारे पास उसको स्ट्राइक बैक कर डेटरेंस की, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की हमारी कैपेसिटी ना हो तो हमें क्या फायदा। हमने तो अपना मैच करना है स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को विद इंडिया। तो आई थिंक ये जो अमेरिका का इस वक्त ये एप्लीकेशन किया है इन्होंने, सैंक्शंस की, कि टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है। पाकिस्तान की आवाम के लिए दुख की घड़ी है कि वो अमेरिका, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, ये जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए और कोई अज़ाइम नहीं है। आप क्या समझते हैं इस तरह की पॉलिसीज खत्ते और बाहर के लिए जो स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम है उसके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए बैलेंस नहीं रहेगा, एशिया में बैलेंस नहीं रहेगा। हमें सबको समझ आ रही है कि भारत को खुश करने के लिए उसको एक वॉच डॉग के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स यूज करना चाह रहा है, उसको इग्नोर करता है। और देखिए पाकिस्तान के साथ जब भी यूनाइटेड स्टेट इस मिसाइल रेजिम में, इस सिस्टम, हमारा कॉन्टेक्स्ट भारत के साथ ही रिलेटेड रहेगा। वो आइसोलेशन ये नहीं वो भारत को अलग डील करे और पाकिस्तान को अलग डील करे, हमारा कॉन्टेक्स्ट भारत के साथ मैचिंग होगा। यही पाबंदियां वो भारत पे भी लगाता है या भारत की उसको कमी लाता है उसके जो रेंजेस हैं या मिसाइल प्रोग्राम को, तो फिर तो हमें समझ आती है कि वो रीजन में अमन के लिए कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की रेंज को एड्रेस करना, पाकिस्तान के प्रोग्राम को स्कटल करना और भारत को फ्री हैंड देना, दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज आर, जो पाकिस्तान की बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन जनरल साहब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश है और पाकिस्तान को दबाव में लाके फिर अमेरिका या दीगर मगरबी ममालिक जो हैं वो क्या हासिल करना चाहते हैं, उनके क्या मकासद हैं इसमें? मैं जैसे बता रहा हूँ कि बेसिकली प्राइमरीली जो मुझे लगता है वो इंडिया को एक खुश रखना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया को उन्होंने वैलिड रखना है अगेंस्ट चाइना। जो इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया को एक कैपेबिलिटी के साथ वो रखना चाहते हैं। और प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर देखिए आप शुरू से देख ले 1985 से ऑनवर्ड तो हम भी देख रहे हैं कि प्रेसलर अमेंडमेंट हुई, फिर 2002 में हुआ, 2006 में हुआ, कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर सैंक्शंस रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये नेशनल प्रोग्राम है हमारे लिए और हमारा देयर इज नो वे आउट। अब देखिए ना, आप पाकिस्तानियों को सिर्फ ये अंदाजा लगा लें, अमेरिका को देख लीजिए आप, मैं अभी मिसाल नहीं देना चाहता, आपने यूक्रेन से वेपन्स ले लिए, उनके कैपेबिलिटीज ले ली, आज क्या कंडीशन है यूक्रेन की, आपने उनको पैसे देने थे। तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी हम इस तरह के, तो पाकिस्तानी कौम जो है वो रेजिलियंस के साथ इसको जारी रखेगी। हमारे ऊपर इंशाल्लाह पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटीज हैं, होम ग्रोन कैपेबिलिटीज हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इनके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे या बाहर से इनको सपोर्ट खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान के प्रोग्राम्स चैलेंज हो जाएंगे। जहां जहां भारत अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, पाकिस्तान अपनी मैचिंग कैपेबिलिटी के साथ अपना जो डेटरेंस है, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है, उसको मेंटेन रखेगा और उनको रिस्पॉन्ड करता रहेगा। मैंने जैसे पहले बताया 160 प्लस के करीब तो वो ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके, 4 और उसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो डिटर्मिनेशन है, क्योंकि दिस इज पीपल्स प्रोग्राम, पाकिस्तान की आवाम का प्रोग्राम है। कोई लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री हमारे लीडर्स हैं या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पाकिस्तान की कोई लीडरशिप अपने इन प्रोग्राम्स के ऊपर न उन्होंने माजी में कंप्रोमाइज किया है, न अब करेगी और न मुस्तकबिल में कभी करेगी। तो इस यानी कि सैंक्शंस जो है वो इम्पोज कर दी गई हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब लगाते रहो भैया, हमें क्या, ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लगाए, ईरान सुधरा क्या? तो आपको क्या लग रहा है हम सुधर जाएंगे? लेकिन बात सारी ये कि सारी दुनिया ही मिसाइल्स बना रही है, भारत भी इतना मिसाइल बना। अरे भारत से मुझे याद आया, ये कहीं राह की साजिश तो नहीं है? इसलिए कि ये राह वाले जो है ना, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं।
अपने काम तो इनसे होते नहीं है, हमारे थोड़े बहुत जो चल रहे होते हैं उसमें भी टांग अड़ाते हैं और उसके बाद कह देंगे कि जी पाकिस्तान जो है ना जी वो मिसाइल बना रहा है और किसके लिए बना रहा है, यकीनन हमारे लिए बना रहा है। यही सोच जो है ना वो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में घूमती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन बात सारी ये कि हम मिसाइल वैसे ही बना रहे हैं ना, आप लोगों को ये मत समझे कि हम वहां फेंक देंगे या नहीं, नहीं हमें नहीं पता, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन बात सारी ये कि जी आप लोगों के शोर मचाने की वजह से जो है वो अमेरिका में, आपको तो जानते ही है कि अभी तो ट्रंप नहीं आए, ट्रंप आ जाएंगे उसके बाद और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, न जाने ट्रंप के आने के बाद और कितनी वाट हमारी लगने वाली है। तो दोस्तों, भारत से पंगा लेकर जिस तरह से पाकिस्तान दिवालिया होने के साथ दुनिया के नक्शे से खत्म हो रहा है और आज अमेरिका ने उस पर मोहर लगा दी है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।